Hello students, welcome to AS Tutorials, and today we are going to continue our first chapter, that is Introduction to Micro and Macroeconomics. लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है. वी हैव सीन के माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट आर द एरियाज, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाई इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट. ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. हम सेकेंड ब्रांच के बारे में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो लेट्स स्टार्ट विथ इट. मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. वी ऑल नो कि हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं. हमने पढ़ा था दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स. जब हम इंडिविजुअल के बारे में या स्मॉलर यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. ओके, एंड देन हमारा सेकेंड था मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब हम लार्जर यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ पूरी इकोनॉमी के बारे में, जब हम एग्रीगेट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो लेट्स कंटिन्यू. Macroeconomics is the branch of economics which analyses the entire economy. पूरी इकोनॉमी के बारे में जो स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, दैट इज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशंस एक्सेट्रा. यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितनी भी चीज़ें दी हुई थी वो टोटल थी. टोटल मतलब जो पूरी की पूरी कंट्री के लिए है, पूरी इकोनॉमी के लिए है. सो टोटल सेविंग्स हुआ, टोटल कंजम्पशन हुआ, टोटल नेशनल इनकम हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, दिस आर ऑल दी सब्जेक्ट एरियाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स के बारे में स्टडी करता है, टोटल्स के बारे में स्टडी करता है. इसीलिए थस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. इसलिए क्या बोला जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. ठीक है, लेट्स गो विद द डेफिनेशन. कि डेफिनेशन क्या दिया हुआ है. डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. द फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय J.L. Hansen. Macroeconomics is that branch of economics which consider the relation between large aggregates such as volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. क्या बोला हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी, या वी कैन से कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो एग्रीगेट्स के रिलेशंस के बारे में पढ़ता है. दैट इज़ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में जो स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, ये पहला डेफिनेशन था हमारा सेकंड डेफिनेशन इज़ गिवन बाय प्रोफेसर कार्ल सेपेरो. उन्होंने क्या बोला है, इट्स अ वेरी इजी डेफिनेशन, शॉर्ट भी है, सिंपल भी है. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इट स्टडीज़ अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल. दैट इज़ इकोनॉमी के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे में कौन स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो दिस वर द टू डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. पहला क्या था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, दैट macroeconomics is that branch of economics which consider the relationship between the large aggregates such as volume of employment, total amount of saving, investment, national income and etc. जो total aggregates के बारे में स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. और दूसरा डेफिनेशन क्या है हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. दैट इज़ पूरी इकोनॉमी के बारे में जो स्टडी करता है उसे हम क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है. द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ा था, प्राइस थ्योरी था, फैक्टर प्राइसिंग था, प्रोडक्ट प्राइसिंग था. इन द सिमिलर मैनर लेट्स सी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है.
पहला आता है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पहला स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों का क्या रिलेशन है उसके बारे में बता रहा है हमें ये। दूसरा, जनरल प्राइस थियोरी लेवल एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दैट इज़ वो महंगाई एंड रिसेशन, ये सब जो सिचुएशंस होते हैं उनके बारे में कौन स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है? थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। एंड थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज टोटल इनकम कैसे डिवाइड हुई है उसके बारे में स्टडी करता है। ओके, नाउ यहाँ पे थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आप देख सकते हो इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, थियोरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। किसका पार्ट है ये? थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कंजम्पशन के रिलेटेड एंड इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कौन स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनको डिटेल में नीचे हम देखते हैं, सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। टोटल कितनी थ्योरीज है? 4 थ्योरीज है हमारे पास। सो चारों थ्योरीज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। लेट्स सी, द फर्स्ट थ्योरी इज theory of income and employment. Macroeconomic analysis explain which factor determine the level of national income and employment and what causes fluctuation in the level of income, output and employment. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है हमें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करते हैं। ने क्या दिया हुआ है? इट एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सी चीज़ें हैं जो नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करती है। देन क्या रीजंस है जिसकी वजह से इनकम में या आउट एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशंस होते हैं। मतलब वी कैन सी के कभी एम्प्लॉयमेंट रेट्स इंक्रीज होते हैं, कभी एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होते हैं। तो ये सब किस वजह से होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स? क्यों नेशनल इनकम कम और ज़्यादा होता है? ये सब कॉजेज़ या ये सब जो रीजंस है वो कौन स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, we have to study the consumption function and investment function. Theory of business cycle is also the part and parcel of the theory of income and employment. Okay, तो income and employment study करने के लिए हमें कौन सी theory study करनी पड़ती है? The theory of consumption function and investment function. ये दोनों भी किसका part है? theory of income and employment का part है। प्लस जो business cycles है, business cycles मतलब आपने सुना रहेगा कि कभी बिजनेस में तेज़ी आती है, कभी मंदी आती है, करेक्ट? इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सब आता रहता है बिजनेस के अंदर। बिजनेस साइकिल इसको ही हम कहते हैं। सो ये बिजनेस साइकिल भी किसका पार्ट है? इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ पर पढ़ते हैं? इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये हमारी पहली थ्योरी थी। हमारी दूसरी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। क्या आती है? जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। Macroeconomic analysis show how the general price level is determined and further explains what causes fluctuation in it. The study of general price level is significant on the account of the problems created by inflation and deflation. नेक्स्ट हमारी थ्योरी कौन सी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की? द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, दैट इज़ कंट्री के अंदर हम लोग प्राइस इंडेक्स चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ आवर 6th चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सो ये भी किसका पार्ट है? इट इज़ द पार्ट ऑफ मैक्रो। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे प्राइस लेवल हमने माइक्रो में पढ़ा था कि सिंगल प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे होता है, करेक्ट? तो मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे? हाउ जनरल प्राइजेज आर डिसाइडेड, और ये किस पे रिफ्लेक्ट करेगा? इन्फ्लेशन और रिसेशन, दैट इज़ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को स्टडी करने में हमें मदद करता है। ओके, फिर हमारी अगली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Macroeconomics consists of the theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for the accelerating growth and development. Okay, macroeconomics किस पर फोकस करता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करता है। मैक्रोइकोनॉमिक्स की स्टडीज़ के थ्रू हमें पता चलता है कि कंट्री के अंदर अंडर ग्रोथ क्यों है, कंट्री में पोवर्टी क्यों है, ये सब हमें पता चलता है। प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें ये भी बताती है कि हाउ कैन वी ओवरकम इट, मतलब हम कैसे
अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। ये हमारी तीसरी थ्योरी थी। एंड हमारी लास्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। macro theory of distribution deals with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income। हमने माइक्रो में पढ़ा था कि एक पर्सन को कितना रेंट, एक लेबर को कितना वेजेस मिल रहा है, लैंड को कितना रेंट है, लेबर को कितना वेजेस है, हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, एक एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब इंडिविजुअल लेवल पर हमने रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस के बारे में पढ़ा था। बट मैक्रो में हम क्या करते हैं कि हमारी जो टोटल नेशनल इनकम है, टोटल इनकम जो हमारी कंट्री की आई है, उसमें कितना परसेंट रेंट का इनकम है, कितना लेबर का वेजेस है, कितना पार्ट प्रॉफिट है, ये सब हम स्टडी करते हैं। नेशनल इनकम हमें कैसे मिलती है? इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेज प्लस रेंट, ये चारों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेशनल इनकम मिलेगी। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि हमें कितना नेशनल इनकम का पार्ट रेंट से मिला है, कितना वेजेस से मिला है, कितना प्रॉफिट से मिला है और कितना इंटरेस्ट से मिला है। सो ये 4 थ्योरीज है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, theory of general price level and inflation, theory of growth and development and macro theory of distribution। ये हमारी 4 theories थी। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। तो ये तो डेफिनेशन में ही हमें पता चल गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है, एक पार्ट को स्टडी नहीं करता। इट इज़ कंसर्न्ड विद द एग्रीगेट कंसेप्ट, टोटल कंसेप्ट के साथ में ही रिलेटेड है। दैट इज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल। यानी कोई भी चीज़ें, कोई भी थ्योरी जो एग्रीगेट्स है उनके साथ कौन डील करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल के साथ कौन डील करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स को है ना इनकम थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम थ्योरी। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी के साथ डील करता है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम थ्योरी भी इंक्लूडेड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट डिफर्स इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, methods of measurement and social accounting. Macroeconomics deals with aggregate demand, aggregate supply. It explains the causes of fluctuation in the national income that leads to business cycle, that is inflation and deflation. क्या बोला हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम की स्टडी करता है। करेक्ट। नेशनल इनकम में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है, नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने डिफरेंट मेथड्स हैं, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, वो सब चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। प्लस कौन से फैक्टर्स नेशनल इनकम को अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से नेशनल इनकम फ्लक्चुएट होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है, वो सब चीज़ों की स्टडी भी कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए वी कैन से कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द इनकम थ्योरी। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ओके, इसको ध्यान रखना कि माइक्रो में हम क्या पढ़ते थे कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या होगा, उसके बिहेवियर को हम डिटेल में स्टडी करते थे। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरल चीज़ें स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, पूरी इकोनॉमी के लिए। Macroeconomics deals with the behavior of large aggregates and their functional relationship. General equilibrium deals with the behavior of demand, supply and prices in the whole economy. क्या बोला हुआ है कि where micro used to deal with individual behavior. माइक्रो किसके साथ डील करता था? इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ।
लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर के साथ डील करता है. दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट्स के साथ डील करता है. किसके साथ डील करता है? एग्रीगेट्स के साथ डील करता है. ओके, नेक्स्ट आता है इंटरडिपेंडेंस. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. Macroeconomic analysis take into account interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level, etc. क्या बोला है यहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं. यानी जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को स्टडी करते हैं तो हम उसको बाकी के एग्रीगेट्स, बाकी के वेरिएबल्स के साथ में स्टडी करते हैं, है ना. माइक्रो में हम क्या करते थे, बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट ले लेते थे, बट मैक्रो में हम ऐसा नहीं करते. मैक्रो में हम वेरिएबल्स को साथ में पढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, change in the level of investment will finally result into the change in level of income, level of output, employment and eventually the level of economic growth. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि पूरी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम दैट इज इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मतलब कैपिटल ज़्यादा फॉर्म होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे काम करने के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना. प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है मतलब कंट्री का आउटपुट बढ़ रहा है. कंट्री का आउटपुट बढ़ रहा है मतलब कंट्री का नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है. मतलब ये शो करता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट बाकी के वेरिएबल्स पर इफेक्ट कर रहा है. गेटिंग, मतलब दिस शोज के कैसे इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है वो सब आपस में रिलेटेड है. अगर एक में भी कुछ चेंजेस आया तो सब में चेंजेस आएगा. एंड उन चेंजेस को, उन इफेक्ट्स को कौन स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट फीचर है लंपिंग मेथड. नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा? लंपिंग मेथड. से हमने माइक्रो में पढ़ा था, इट वाज स्लाइसिंग मेथड. क्या था? स्लाइसिंग मेथड. मतलब एक इकोनॉमी का एक हिस्से को स्टडी करता है. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है. लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि लंपिंग मेथड में हम क्या करते हैं? एक पार्ट को नहीं स्टडी करते, हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, फॉरेस्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज but it does not reveal the property of an individual tree. This reveals the difference between microeconomics and macroeconomics. If you remember, तो मैंने जब स्लाइसिंग मेथड एक्सप्लेन किया था आपको माइक्रो में, तब मैंने आपको क्या बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ट्री के साथ डील करता है, पूरे फॉरेस्ट के साथ नहीं. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ स्टडी करता है, किसके साथ डील करता है? पूरे फॉरेस्ट के साथ डील करता है, नॉट विद द ट्री. वो पर्टिकुलर ट्री के बिहेवियर को स्टडी नहीं करता, वो पूरे फॉरेस्ट के बिहेवियर को स्टडी करता है. ठीक है. सो यही माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस है. माइक्रो एक ही ट्री को पकड़ के उसको डिटेल में स्टडी करता है, मैक्रो ओवरऑल पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करता है. ओके. ग्रोथ मॉडल. मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज various factors that contribute to economic growth and development. It is useful in developing growth models. Thus, growth models are used for studying economic development. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है? ग्रोथ मॉडल्स डेवलप करता है. सो इट इज़ वेरी यूजफुल कि हम ये सब चीज़ों को स्टडी कर पाए. ओके. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अस दी मॉडल्स जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ईजीली स्टडी अबाउट द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ओके. फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है द जनरल प्राइस लेवल. नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है हमारा? जनरल प्राइस लेवल. Determination and changes in the general price level are studied in macroeconomics. General price level is the average of all prices of goods and services
करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि जनरल, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल प्राइजेस नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, जनरल प्राइजेस पढ़ते हैं। और ये जनरल प्राइजेस कैसे मिलते हैं हमें, बाय कैलकुलेटिंग द एवरेजेस। कैसे मिलता है हमको, हम क्या कैसे जनरल प्राइस कैलकुलेट करते हैं, एवरेजेस को कैलकुलेट करके। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस को, उनके प्राइजेस का एक एवरेज निकालते हैं एंड देन वो एवरेज को यूज़ करके, वो एवरेज प्राइस को यूज़ करके हम अपनी बाकी की थ्योरी को स्टडी करते हैं। पॉलिसी ओरिएंटेड, अकॉर्डिंग टू केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस. It suggests suitable economic policies for the promote of economic growth, generate employment, control of inflation and depression, etc. सी क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इट इज़ द पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। दैट इज़ जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, जनरेट्स पॉलिसीज़ एंड वो पॉलिसीज़ को यूज़ किया जाता है ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। तो अगर इन्फ्लेशन है तो हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, उसका पॉलिसी दे विल बिल्ड अप एंड देन उसके बाद दे विल करेक्ट द इन्फ्लेशन. सो दिस आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट आता है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट क्या है हमारा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. पहला, functioning of an economy. Macroeconomic analysis gives an idea of the functioning of economic system. It helps to understand the behavior pattern of aggregate variables in a large and complex economic system. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के थ्रू इट इज़ हेल्पफुल कि हम पूरे सिस्टम के, दैट इज़ पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को हम स्टडी कर पाते हैं. मतलब वी कैन ट्राई एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे इकोनॉमी रन करती है एंड दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एक इंडिविजुअल बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बट मैक्रो के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को स्टडी कर पाते हैं. नेक्स्ट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. मैक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस. मैक्रोइकोनॉमिक्स हमें किस में हेल्प करता है कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं, दैट इज़ इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सब चीज़ें इकोनॉमी में क्यों हो रही है, व्हाट आर दी कॉजेज. और इवन हमको वो पॉलिसीज़ भी बताता है कि हम कैसे उन कॉजेज को कंट्रोल कर सकते हैं. गेटिंग, मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर फ्लक्चुएशन. कॉजेज क्या है फ्लक्चुएशन के, दैट इज़ इन्फ्लेशन क्यों है, महंगाई क्यों है, तेज़ी क्यों आई, मंदी क्यों हुई, उन सब चीज़ों के बारे में हमें, उन सब चीज़ों के कॉजेज़ के बारे में स्टडी करने में हमें हेल्प करता है. एंड सेकेंडली, कैसे उन कॉजेज़ को हम ख़त्म कर, मतलब कैसे हम उस प्रॉब्लम को एंड कर सकते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व इट, उसके रिलेटेड भी हमें वो पॉलिसीज़ बताता है. नेशनल इनकम. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमने आगे ही पढ़ा दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी के थ्रू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाते. क्या कर पाते हैं हम, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाते हैं. विदाउट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम नेशनल इनकम नहीं पढ़ पाएंगे एंड नेशनल इनकम अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम करेक्ट पॉलिसीज़ भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे. ओके, वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें नेशनल इनकम के बारे में बताता है एंड नेशनल इनकम की स्टडी हमें हेल्प करती है टू फॉर्मुलेट करेक्ट पॉलिसीज़. अगर हमने नेशनल इनकम नहीं, मैक्रो नहीं पढ़ा तो हम नेशनल इनकम नहीं स्टडी कर पाएंगे एंड अगर नेशनल इनकम नहीं स्टडी करते तो हम बाकी की पॉलिसीज़ भी फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्या हमारा टॉपिक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Advanced studies in macroeconomics helps to understand the problem of developing countries such as poverty, inequality and wealth, different in standard of living of people. It suggests important step to achieve economic development. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि मैक्रो इनकम का जो स्टडी है ये हमें क्या हेल्प करता है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. गेटिंग, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है उनको समझने में हमें हेल्प करता है. पोवर्टी, इलिटरेसी,
लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें हम इजीली स्टडी कर पाते हैं बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड देन जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, करेक्ट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें प्रॉब्लम बताने में भी हेल्प करता है एंड कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसके वेज भी सजेस्ट करता है। परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ओके, नाउ अब किसी भी कंट्री के लिए परफॉर्मेंस कब इम्प्रूव होता है, जब उस कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ता है ना। मतलब यूजुअली क्या किया जाता है, ऐसे बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं बट हम प्रैक्टिकली उन सारे फैक्टर्स पर फोकस नहीं कर सकते बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं पॉसिबल है। इसीलिए क्या कंसिडर किया जाता है कि अगर किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स कि उस कंट्री का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है। क्लियर, समझ आया क्या बोला मैंने आपको। देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन उन सबको नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसीलिए बेसिक क्या रखा है हमने, नेशनल इनकम। अगर कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ता है तो दैट क्लियरली मीन्स के उस कंट्री का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है। अगर उस कंट्री का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है दैट मीन्स कंट्री ग्रोथ के स्टेज पर है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें कंट्री के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस के बारे में जब पता चलता है तो कंट्री का ग्रोथ कितना है वो पता चलता है। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, it helps us to study about the national income and national income is important to know about the performance of the country. ठीक है, study of macroeconomic variables to understand the working of economy. इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है इसीलिए हमें उसके वेरिएबल्स को स्टडी करना ज़रूरी है। वेरिएबल्स क्या है, कौन से हैं, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। तो इनके स्टडी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इकोनॉमी को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर, सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में क्या क्या आते हैं, टोटल इनकम, देन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। तो ये सब की स्टडी के थ्रू हम इकोनॉमी को भी स्टडी कर पाते हैं। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द कंट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू वी कैन स्टडी कि कंट्री में टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, टोटल कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, ये सब हम किसके थ्रू पढ़ सकते हैं, वी कैन स्टडी ऑल दिस थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो एक बार क्विकली माइक्रो मैक्रो का डिफरेंसेस देख लेते हैं। मीनिंग में डिफरेंस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। किसके बारे में हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में। जबकि मैक्रो में हम क्या स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। किसके बारे में हम स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। देन टूल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई यूज़ करते हैं। एक पर्सन, एक कंज्यूमर का डिमांड, एक प्रोड्यूसर का सप्लाई। जबकि मैक्रो में हम टोटल दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यूज़ करते हैं। ओके, स्कोप में हमने क्या क्या पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस सो क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें प्राइस डिटरमाइन करने में मदद करता है एंड साथ साथ में बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। वाई इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ सके एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ सके। माइक्रो इकोनॉमिक्स को जनरली क्या बोला जाता है, प्राइस थ्योरी बोला जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट के साथ, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है विद नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। ओके, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में
हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए, कंप्लीट इट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।